ये कहा जा सकता है कि एटॉमी में ऑटो सेल्स मास्टर बनना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन एक बार जब इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपके डायमंड मास्टर बनने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और जब आप डायमंड मास्टर बन जाते हैं तो शेरॉन रोज मास्टर बनने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और यह भी संभव है कि आप जल्द शेरॉन रोज मास्टर से एक स्टार मास्टर बन जाएं। इसके बाद रॉयल मास्टर बनने की भी संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा है। और रॉयल मास्टर से क्राउन मास्टर बनने में कितना समय लगेगा? बहुत से लोग ये मुकाम 10 साल में ही हासिल कर लेते हैं। एटॉमी ने बहुत से इंपीरियल मास्टर बनाए हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि 10 साल पहले हमारे पास कुछ मुट्ठी भी मेंबर्स नहीं थे, लेकिन उन्हीं मेंबर्स में से बहुत से इंपीरियल मास्टर बनकर उभर आए। आज हमारे यहाँ 30 से 40 क्राउन मास्टर भी हैं। आज हमारे सैकड़ों की तादाद में मेंबर्स मौजूद हैं, तो हम अब से 10 साल बाद का अंदाजा लगा सकते हैं। अगले 10 साल में 100 गुना ज्यादा और अधिक हाई रैंक मेंबर्स होंगे और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है और आपको ये विश्वास होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑटो सेल्स बनना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जिन्होंने अभी अभी ये काम शुरू किया है। जब आप दूसरी हाई रैंकों के साथ इसकी तुलना करेंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जब आप खुद एक ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हैं, आप में से कई लोग डायमंड मास्टर बन जाते हैं और इसी के साथ शेरॉन रोज मास्टर बनने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। एटॉमी बिजनेस एक लंबी दूरी की मैराथन की तरह है जिसमें छोटी दूरी के मुकाबले में धैर्य की आवश्यकता है। मैंने सेल्स के काम में बहुत नीचे से अनुभव किया है। शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था, ये सोचकर कि सामने वाला मेरी बात को सुनेगा या नहीं। हाँ, लेकिन कई बार मुझे लगता था कि मेरा कोई खास दोस्त मेरी बात जरूर सुनेगा, इसलिए मैं उनके पास जाता था, उनसे बात करता था। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हालांकि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उम्मीद से ज्यादा लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, लेकिन ऐसे लोग मेरे प्रोडक्ट खरीदते थे और कभी कभी वो बिजनेस को ज्वाइन भी कर लेते थे। यही होता है इस तरह के काम में। आप ये नहीं कह सकते कि अगला व्यक्ति किस तरह का रिस्पॉन्स देगा। वो आपको ज्वाइन करने जा रहा है, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा या रही है। इसलिए कोई कैसा बर्ताव करेगा इसका अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ऐसा क्या है जो आपको करना है? क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति के विचारों को नहीं जान सकते। आपको बस आगे बढ़ना है और दूसरे व्यक्ति से बात करनी है। और अगर वो दिलचस्पी लेता है तो आपको बस उससे अपनी बात को आगे बढ़ाना है। बस मुझे एहसास था कि एक समय आएगा जब मैं समझ जाऊंगा कि सेल कैसे की जाती है। मुझे एहसास हुआ कि पूरी रात ये सोचने में खराब नहीं करनी है कि दूसरा व्यक्ति मुझे जवाब देने जा रहा है या नहीं। मुझे मालूम था कि मुझे बस इतना करने की जरूरत थी कि मैं उस व्यक्ति से बात करूं। मेरा काम ये तय करना था कि मैं उस दूसरे व्यक्ति से कितनी बात करने वाला था। उसके बाद ये उस व्यक्ति पर निर्भर है कि वो मुझसे जुड़ने जा रहा है या नहीं। और फिर तभी मुझे अपने मन की शक्ति का एहसास हुआ। हर व्यक्ति को अपने मन की शक्ति का एहसास होता है और ये उसी शक्ति पर निर्भर करता है कि वो आपको ज्वाइन करेगा या नहीं। ये दूसरे व्यक्ति की समझ पर निर्भर करता है, लेकिन उनसे बात करना ये आपकी जिम्मेदारी है या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये नहीं देख सकते कि किसी दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए बस अपने लोगों से बात करते रहना है। तो हमें ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो ये काम करना चाहते हैं और आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्हें इस तरह का काम करना पसंद है। बस ये तो एक संभावना का खेल है ऐसे लोगों की तलाश करने का, और हर कोई संभावना के इस खेल को दोहराता है। याद रखिए, इस बिजनेस का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने तरह के लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। और अगर आप किसी एक व्यक्ति से बात कर लेते हैं और वो आपकी बात नहीं सुनते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से बात करना बंद कर दें। आपको तब तक किसी व्यक्ति से बात करनी है जब तक कि वो बात करनी छोड़ ना दे या आप ना छोड़ दें। आप तब तक उससे बात करते रहें जब तक कि वो एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन ना कर ले। आपको ये काम पूरी शिद्दत से करना है। आपको सिर्फ
एक बार ही कोशिश नहीं करनी, बल्कि लगातार बार बार कोशिश करते रहना है। जैसे लहरें पत्थर से टकराती हैं, उसी तरह आपको उनसे बात करनी है। फिर आप चले जाइए और दोबारा आकर उनसे बात कीजिए। आपको ऐसा करने के लिए कम से कम 10 बार सोचना होगा। अगर आपने 10 बार बात नहीं की तो समझिए कि आपने एक बार भी बात नहीं की। जब आप कुछ नया सुनते हैं तो क्या आप पहली बार में ही उस पर विश्वास कर लेते हैं? क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति सही है? जब पहली बार आप उनसे बात करते हैं, या क्या पहली बार में उनकी बात को खारिज नहीं कर देते? आमतौर पर आप घर में जाते हैं और उस बारे में सोचते हैं, है ना? ज्यादातर लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होते। जो कुछ भी उन्होंने सुना, कई मामलों में वो पहले सुनते हैं, फिर उस पर सोचने के लिए समय लेते हैं। लेकिन अगर वो लगातार आपकी बात सुनते रहते हैं, तो उनके नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदलने लगती है। यही कारण है कि आपको केवल एक बार दूसरों से बात करके हार नहीं माननी चाहिए। आपको लगातार बात करते रहना चाहिए। रॉयल मास्टर और क्राउन मास्टर में से कुछ ने बताया कि वो लगातार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से और यहाँ तक कि अजनबियों से भी 6 महीने तक बात करते रहे, और इसके बाद ही उन लोगों की सोच में बदलाव आ गया। ये ऐसा काम है जो सिर्फ एक बार मिलने से बात नहीं बन जाएगी। आपको पहले ये बात अपने मन में बैठाना चाहिए कि आप किस तरह के सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। एक बहुत ही अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको अपने जीवन का विजन लिखना चाहिए। जो आप चाहते हैं, ये आपके अंदर एक नया जोश भर देगा। अगर आपने ये महसूस कर लिया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर ये संभव होता है तो मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। आपका जीवन में एक बड़ा विजन होना चाहिए। मैं 1 महीने में $50,000 कमाने जा रहा हूँ, और अगर आप $1,00,000 महीने में कमाने के लिए तैयार हैं, तो ये 100% असंभव नहीं है। इस बात की 1% संभावना हो सकती है कि ये संभव हो जाए, है ना? ये संभव है। आपको ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए जिसमें 100% सफल होने की संभावना हो। अगर आपने जो काम किया है उसकी सफलता दर 100% है, तो आप अपने आप को चुनौती नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप उसे प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो काम आपने 100% की सफलता दर के साथ किया है, तो उसका महत्व बहुत ज्यादा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आप काम के सिलसिले में कहीं जाते हैं और 800 या $1,000 कमाते हैं, जिसमें सफलता दर 100% है। ठीक है, तो जब तक आप स्वस्थ रहते हैं तो समझिए कि आपका 100% बीमा है। मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ आपने पाया है, जिसकी सफलता दर 100% है, वो काम उस लायक है या नहीं। ये किसी भी तरह से लायक नहीं है। आप फिर भी गरीब ही रहेंगे, और इसीलिए आपको जिस चीज की जरूरत है वो ऐसी चीज नहीं है जिसमें सफलता दर 100% हो। आपको वो काम करना होगा जिसमें 100% सफलता दर नहीं होगी। हालांकि असफलता की दर ज्यादा है। अगर कोई भी ऐसी संभावना है, तो आपको ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जो उन चुनौतियों को स्वीकार करे। 100% ये नहीं कहा जा सकता कि आप 50,000 से $1,00,000 कमा ही लेंगे। इसका चांस 1% से भी कम हो सकता है। हालांकि आपको ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और इसे पूरा भी करना चाहिए। सफल होने का मतलब है कि आपने चुनौती स्वीकार की, यही सच्ची सफलता है। यहाँ तक कि सफलता दर बहुत अधिक ना भी हो। आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप महीने में 50,000 कमा लेते हैं? आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप इसके लिए उत्साहित हैं? क्या ये आपके अंदर एक नया हौसला नहीं भर देगा? क्या आप खुशी से उछलना शुरू नहीं कर देंगे? क्या होगा अगर आप अपनी सारी पैसे से जुड़ी परेशानियों को दूर कर दें और आप बड़े घरों में रहना शुरू कर दें? इतना बड़ा घर जो शायद 60, 90, 120 स्क्वायर मीटर का हो, और आखिर में आप 200 या 300 स्क्वायर मीटर के घर में रहने लगे। आप अपने बच्चों से कह सकते हैं कि बेटा, आपको पैसा कमाने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मॉम डैड ने पहले ही आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। आपको जो काम भी करना है आप शौक से करें। इस दुनिया में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत कुछ है करने को। पैसे कमाने के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखो कि आपके कौन से शौक हैं, उन्हें पूरा करो। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे माता पिता बन गए हैं
जो अपने बच्चों से यही शब्द कहते हैं, तो क्या होगा? अगर ऐसा हो तो क्या आपके बच्चों की नजर में आपकी इज्जत बढ़ नहीं जाएगी? और वो कहेंगे कि जब हम अपने मम्मी पापा को याद करके खुश हो जाते हैं। अगर आप $50,000 महीने में कमाते हैं, आपके बच्चे वो काम कर सकेंगे जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें, है ना? आप कर सकते हैं। आप उन रिश्तेदारों की मदद कर सकते हैं जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अगर वो अस्पताल में है तो आप कह सकते हैं कि बिल की चिंता ना करें, बस मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर बता दो, मैं $10,000 डाल देता हूँ। कैसा होगा? अगर आप इस तरह का जीवन जिएंगे और फिर भी बड़े विनम्र बने रहेंगे और कहेंगे कि मैं बहुत लकी हूँ जो मैं धनवान बन गया। अगर आप ऐसे लोगों की नजर में इज्जत कमाना चाहते हैं, आपको अपने दिमाग में इसी तरह का खाका खींचना होगा, तब आप उसे हासिल कर सकते हैं। यही कारण है कि जो आपने अपने दिमाग में कल्पना की है, वो आज आपकी सारी कल्पनाएं, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आपको ये सब संभव कर दिखाने की जरूरत है। भले ही ऐसा कर पाने का चांस 10% हो या 1% हो, आपको इस संभावना को वास्तविकता में बदलना ही चाहिए। इस तरह आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अब जो भी सपने देखते हैं वो हकीकत में बदल सकते हैं। भले ही इसकी संभावना बहुत कम हो, लेकिन आपको ये चुनौती स्वीकार करनी ही चाहिए। साहस ये नहीं होता कि आप डर का सामना करने में सक्षम हैं, बल्कि साहस वो होता है जब आप डर का सामना करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आप महीने में 50,000 या $1,00,000 कमाएंगे। हो सकता है कि ये आपको कहते हुए डर लगे, लेकिन आपको ये बात कभी तो सभी को बतानी ही है। यही तो साहस है। आप सपने क्यों देखते हैं? इसका कारण है कि ये संभव है। अगर आप चुनौती स्वीकार करते हैं तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मैं अपने सभी सपने 10 साल पहले साकार कर सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं किया। अब मेरा एक नया सपना है। मैं आज बहुत उत्साहित हूँ कि एटॉमी का भविष्य क्या होगा। एटॉमी अभी समाज को जितना दान दे रहा है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, इसीलिए एटॉमी ने अब तक 1 मिलियन का दान दिया है, लेकिन आज हम 10 मिलियन का दान देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम उस दान को चैनल की मदद करके एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। हालांकि ये उतना आसान नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। यहाँ तक कि इतनी जल्दी ये फाउंडेशन स्थापित भी नहीं की जा सकती, लेकिन कंपनी अपनी इस योजना पर अमल जरूर करेगी। क्या आप में से सभी लोग कोरिया की चेस्ट कम्युनिटी के बारे में जानते हैं? आज कंपनी ने $10 मिलियन उस फंड में दान किया है और अगले मंगलवार फंड उस दान का इस्तेमाल करेगा। हालांकि डोनर चाहता है कि $10 मिलियन में से $1 मिलियन हाशिए पर रह रही महिलाओं के लिए जाए और शेष $9 मिलियन का इस्तेमाल ऐसे बच्चों के लिए किया जाए जिनके मां या बाप नहीं है। इसलिए इस फाउंडेशन का नाम एटॉमी है। एक ऐसा दिल जो जीवन को महत्व देता है, और वो जीवन काफी लंबा होता है, जिसे संक्षेप में मॉम फाउंडेशन कहा जाएगा। फाउंडेशन का नाम दिल की अच्छाइयों को जाहिर करता है और साथ ही ये भी जाहिर करता है कि एक मां जो इतनी ईमानदार है, जब उसके मुंह से कहानियां सुना करता था, मैं सोच सकता था उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जब वो मेरी जिंदगी के इतने करीब थी, वो उसकी कीमत जानते थे और वो उसे अदा भी करेंगे। यहाँ तक कि वो अच्छी तरह स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। उन लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा और वो उसकी कीमत अदा करने जा रहे हैं। उन्हें दूसरे परिवारों और समाज द्वारा कलंकित भी किया जाएगा। इसलिए मैंने मॉम फाउंडेशन को स्थापित करने का फैसला किया है, ताकि ये महिलाएं अपने जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों को भूलकर अपने जीवन को संवार सकें। यही कारण था जो मैंने मॉम फाउंडेशन स्थापित किया। ये भी सच है कि समाज की सारी परेशानियों को हल नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ,
कुछ पहल जरूर की जा सकती है जो कंपनी ने इनकी मदद करने के लिए कदम उठाया है। इस मामले में एटॉमी कुछ कठिनाइयों को दूर करना चाहती है जो ये युवा माएं सामना कर रही हैं। और वास्तव में इसके फायदे भी हैं। जब एटॉमी इस तरह से काम करती है, कंपनी सबसे पहले इस तरह की माओं को रहने की जगह देने के लिए लाखों डॉलर खर्च करेगी। कंपनी उन बच्चों की परवरिश पर होने वाले खर्च में मदद करना जारी रखेगी। इसके अलावा और भी कई काम हैं जो एटॉमी करेगी, जैसे स्कूल खोलना, राइट? मैंने महसूस किया कि माओं और उनके बच्चों को पढ़ाने में मदद करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक संसाधन थे। अगला कदम नौकरियां पैदा करना है ताकि वो अपनी आय से अपने परिवार की देखभाल कर सकें। उन्हें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि वो आजाद हो सकें। हमारी कंपनी के पास आखिर है क्या? ऐसा सामान जिसे ये सिंगल मदर्स बनाएंगी, उनका इस्तेमाल हमारे मेंबर्स कर सकेंगे। एटॉमी अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखता है, इसलिए मेंबर्स ये सामान खरीद सकेंगे जो भी सामान वो बनाएंगी। मिसाल के लिए जॉब देने के लिए बेकरी बनाई जाएगी। इससे क्या होगा? अगर उसका स्वाद अच्छा है और वो किफायती भी है तो आप भी उसे खरीद सकते हैं। हाँ, अगर ये सामान आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पैसे से उन माओं की मदद जरूर होगी, क्योंकि कंपनी का अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और कंपनी उनकी जिंदगी में एक ठहराव पैदा करना चाहती है। मैंने सोचा है कि इससे उनकी आजादी देने में उनकी मदद हो सकेगी। इस तरह की कई परियोजनाएं आपसी तालमेल से हम शुरू करने जा रहे हैं और ये सब सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि आप सभी एटॉमी के मेंबर्स ने हमारे सामान का इस्तेमाल किया है। हमारे सामान से होने वाली कमाई का इस्तेमाल दान के लिए किया जा सकता है। जो लोग काम कर सकते हैं उनको समाज में सम्मान दिलाना इस सिस्टम का मकसद है। इसे ही एटॉमी बिजनेस कहते हैं। इससे हमारे सप्लाई करने वाले मेंबर्स की मदद हो सकेगी। ये हमारे सप्लाई करने वाले पार्टनर्स को रोजगार देने में मदद करता है। ये कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन देती है और कॉन्ट्रैक्टर्स को कंपनसेशन देती है। इस बिजनेस के जरिए बहुत से लोग फायदा उठाते हैं। जो लोग काम कर सकते हैं उनके लिए कंपनी इस कंपनी में काम करने का मौका देकर उन्हें रोजगार देती है। लेकिन उन लोगों के लिए जो अपनी परिस्थितियों के कारण काम नहीं कर सकते हैं, कंपनी के मुनाफे से हम उनकी मदद करते हैं। इस तरह से हम उनकी भविष्य में भी मदद कर सकेंगे। याद रखिए, ये सब संभव होगा हमारे मेंबर्स की कोशिश से। ये समझना आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप जो कुछ भी इस कंपनी के लिए करेंगे उससे जरूरतमंदों की मदद होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। ये सब मैंने इसलिए कहा, जो सपने हमारा समाज देखता है उनके वो सपने एक एक करके पूरे हों। याद रखिए, जो सपने आप देखते हैं वो हमेशा साकार हो सकते हैं। हम चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि इसमें 100% सफलता के चांस होते हैं, जबकि सफलता की दर बहुत कम है। उस चुनौती को स्वीकार करना ही असल में साहस है। क्या आप असफलता के डर का सामना करने के लिए
तैयार हैं? बस देखिए, मुझे इतना ही कहना था।